हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ये चारों चीजें हमने आपको पढ़ाई थी एग्जाम्पल के साथ, वो हमने आपको लिखाया था। तो आज की क्लास में जो है दोस्तों, हम जो है कक्षा 5 का जो है मैथ बुक स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय 1। तो दोस्तों ये देखिए, ये कक्षा 5 का बुक है। ये अध्याय 1 में जो है हमारा वो संख्याओं का मेला है। ये आप देख सकते हैं, मतलब जितने भी अंकों की संख्या होती है वो आप कैसे बना सकिएगा, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो है अभ्यास 1 वो मैं आपको पूरा कराऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें पहला सवाल जो है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या के लिए सर्कल तथा सबसे छोटी संख्या के लिए ये स्क्वायर से इसमें से घेरना है। दोस्तों ये देख लीजिए, अभी हम लोग जो है अभ्यास 1 करने वाले हैं। ठीक है, अभ्यास 1 हम लोग पूरा करने वाले हैं। इसमें जो है पहला सवाल जो है, इसमें 1 नंबर में ये बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या में सर्कल। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में सर्कल तथा सबसे छोटी संख्या में स्क्वायर से घेरा लगाइए। ठीक है, तो ये 1 नंबर का सवाल जो है हमारा, ये संख्याओं का मेला अभ्यास 1 में जो 1 नंबर का सवाल है, वो हमें बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या में सर्कल तथा सबसे छोटी संख्या में ये स्क्वायर से घेरने के लिए हमें बोल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है 1 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें जो है अभ्यास 1 में जो ये सवाल है कि सबसे बड़ी संख्या पर आप सर्कल लगाइए और सबसे छोटी संख्या पर ये स्क्वायर से आपको घेरा लगाना है। तो ये आपके सामने ये बहुत आसान सा सवाल होगा दोस्तों। कक्षा 5 के लिए ये बहुत आसान सवाल है, तो इसको मैं कराने वाला हूं। ये देख लीजिए, ये अभ्यास 1 का मैं अभी 1 नंबर का सवाल बता रहा हूं। ये देखिए, अब जो है सबसे बड़ी संख्या में सर्कल लगाना है। तो 1 नंबर का आप देखिए दोस्तों, इसमें जो है पहला संख्या जो है 87, 97, 88। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गिनती आनी चाहिए, या आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो होता है स्थानीय मान, वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्थानीय मान क्या होता है और कैसे निकालते हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम 1 नंबर का पूरा सवाल करते हैं। तो इसमें से बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या में जो है सर्कल लगाना है। तो दोस्तों 1 नंबर में जो है ये 3 संख्याएं दी हुई है, 87, 97 और 88। तो दोस्तों इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें सबसे बड़ा जो है, मतलब इनके दहाई के स्थान पर जो भी बड़ा अंक आएगा वही संख्या भी बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें दहाई के अंक पे 8 है, इसमें दहाई के अंक पे 9 है, इसमें दहाई के अंक पे 8 है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दहाई के अंक पे जो संख्या बड़ी रहती है वही सबसे बड़ा संख्या भी होता है। तो सबसे बड़ा संख्या पे हमें सर्कल लगा देना है। ये देख लीजिए 97 पे हमने सर्कल लगा दिया है। और जो है सबसे छोटी संख्या पे हमको क्या लगाना है, यहाँ पर स्क्वायर बनाना है। तो अब सबसे छोटी संख्या के लिए हमको देखना पड़ेगा कि दहाई के स्थान पर कौन सा मान छोटा है। तो अब यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे दोनों जगह जो है 8 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये तो दहाई के स्थान पर तो बराबर हो गया। अब हमको देखना है, इससे आगे चलना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इकाई के स्थान पर यहाँ पर 7 है और इकाई के स्थान पर यहाँ पर जो है 8 है। तो अब इसमें से आप 7 और 8 में छोटा का फर्क कर पा रहे होंगे। तो ये 7 हो गया छोटा, तो ये इसमें से क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या जो है 87। ये दोस्तों इस पर जो है हमें ये स्क्वायर बना देना है। ये इसका आंसर बन गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से आपको ये बाकी का भी जो है आंसर बनाना है। तो ये देख लीजिए 2 नंबर का हम बनाते हैं। 2 नंबर में जो है यहाँ पर देख लीजिए 101 है, 110 है और 011 है। तो दोस्तों इन तीनों में हमको सबसे पहले देखना है कि इसके इकाई, दहाई या सैकड़ा, जहां तक भी इनका स्थानीय मान जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है।
तो हम सैकड़ा में सबसे पहले देखेंगे, सैकड़ा में यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 0 है। ये तो छोटा हो गया। इन दोनों में अब हमको बड़ा देखना है। इकाई हमने सैकड़ा का स्थान देख लिया, अब दहाई के स्थान पर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। तो दोस्तों ये बड़ा हो गया क्योंकि इनके दहाई के स्थान पर 1 है और इनके दहाई के स्थान पर 0 था। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सर्कल लगा देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में हमें सर्कल लगाना था तो हमने यहाँ पर सर्कल बना दिया। अब हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा संख्या में जो है स्क्वायर बनाइए। तो अब हम सबसे छोटा संख्या खोजेंगे कि सैकड़ा के स्थान पर किसमें सबसे छोटा संख्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सैकड़ा की जगह पे यहाँ पे 0 है और इन दोनों में 1 है, तो ये दोनों बड़ा है और ये छोटा हो गया। तो इसमें हम जो है स्क्वायर बना देंगे। इसी तरह से आप लोग जो है ये तीनों भी जरूर बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि स्थानीय मान क्या होता है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान के सिवा हम किसी भी संख्या को नहीं पहचान सकते कि कौन संख्या बड़ा है या कौन संख्या छोटा है। वो इसके आधार पर ही पहचाना जाता है, स्थानीय मान के आधार पर ही पहचाना जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि जैसे देखिए दोस्तों, स्थानीय मान के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्थानीय मान में होता क्या क्या है। तो सबसे पहला आ जाता है इकाई। ये कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगा स्थानीय मान। इसी के द्वारा जो है हम किसी भी संख्या को गिन पाते हैं कि कौन सी संख्या कितना लिखा हुआ है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक संख्या लेते हैं बड़ी सी 80506 ये हमने एक संख्या लिखा। तो दोस्तों अब जो है इसको पहचानना है इस स्थानीय मान के आधार पर कि एक्चुअल में कोई संख्या जो है वो किस स्थान पर है। ठीक है, तो जैसे मान के चलो इसमें हम पूछ दिए आपसे कि 8 का स्थानीय मान बताए। इस संख्या में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालें। इसमें हमसे क्या पूछ दिया कि 8 का स्थानीय मान निकालें। तो ये एक संख्या लिखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संख्या आखिर जा कहां तक रहा है। इसमें ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख। तो इसका लास्ट जो है ये लाख तक जा रहा है। तो इसमें हमको 8 का स्थानीय मान मतलब क्या, जो 8 किस स्थान पर है। ठीक है, तो 8 यहां पर सबसे पहले हम 8 लिख देंगे। और दोस्तों इसके बाद जितनी भी संख्याएं होगी, इस 8 के बाद जितनी भी संख्याएं होगी उतना शून्य हम इस पर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5 शून्य है, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए दोस्तों, जिस संख्या का हमें पूछा जाए स्थानीय मान उस संख्या को लिख देंगे और उसके बाद जितनी भी संख्याएं होगी तो उतना शून्य हम डाल देंगे। तो ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। तो दोस्तों 8 का यहाँ पर जो स्थानीय मान आप देख पा रहे होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये 8 लाख, 8 का स्थानीय मान किस पर है, 8 लाख पर है दोस्तों। इसी तरह से आपको किसी का भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 8 का ही सिर्फ पूछा जाए, यहाँ पर आपको 5 का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 5 का जैसे ही पूछे तो अब देखिए इसमें आ गया 2 ठो 5। ठीक है, एक 5 तो है नहीं कि हम झट से बता देंगे। ठीक है, तो अब इसमें दोनों 5 का बताना पड़ेगा कि किस 5 का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहला जो ये 5 है इसका हो जाएगा दोस्तों स्थानीय मान 5, क्योंकि इसके बाद तो कोई संख्या है ही नहीं, तो इस पर कोई भी प्रकार का यहाँ पर 0 नहीं देना है। तो ये इकाई के स्थान पर है तो इसलिए ये सिर्फ हो गया इसका 5। अब ये देखिए दूसरा 5 जो यहाँ पर है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथा स्थान पर है। तो इस 5 का हमको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 5 लिख देंगे और फिर इसके बाद जितनी भी संख्याएं होगी तो वो उतना हम 0 डाल देंगे। तो देखिए 5 के बाद यहाँ पर 3 संख्याएं आ रही है तो हम यहाँ पर क्या किए, 3 0 डाल दिए। तो ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000। इसमें जो है 5 का एक स्थानीय मान हो गया 5 और दूसरा स्थानीय मान इसका हो गया 5000। तो इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं।